हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड एक्साइटेड भी होंगे ये जानने के लिए कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट एडू क्वेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है। सो बच्चों, इसी के लिए हमारा आज का ये सेशन होने वाला है जिसमें मैं आप सब लोगों के साथ बायोलॉजी पार्ट डिस्कस करूंगी एंड आप लोगों को ये समझ आएगा कि आप लोगों ने कहाँ पर गलती करी है, आप कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो एंड आपके जो भी डाउट्स है वो सारी चीजें बच्चों क्लियर हो जाएंगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो के साथ एंड हमारा बायो पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स का था, राइट? एंड हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का था। बच्चों, सबसे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमसे क्या पूछ रहा है। How do the guard cells regulate opening and closing of stomatal pores? हमको यहाँ पर बताना क्या है कि किस तरह से हमारे गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटल पोर्स को ओपन कर रहे हैं एंड क्लोज कर रहे हैं। अब बच्चों, जब मैंने आप सब लोगों की आंसर शीट देखी तो मेरे को उसमें एक चीज दिखी कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब स्टोमेटल पोर ओपन होगा, कब क्लोज होगा। वो लिख रहे हैं गार्ड सेल्स जब स्वेल हो रहा है तब स्टोमेटल पोर क्लोज हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं होता, राइट? इसलिए आज हम इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं कि किस तरह से हमारे गार्ड सेल्स जो है वो हमारे स्टोमेटल पोर्स को ओपन करने वाले हैं एंड क्लोज करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं कि जैसे ही हमारे गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो करेगा तो होगा क्या, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे, राइट? एंड मैंने आप सब लोगों को ये चीज क्लास में किस तरह से समझाई थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि इस टाइम पर आप लोग मेरे हैंड्स को गार्ड सेल्स इमेजिन करो, ठीक है? अभी के लिए हमारे गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल नहीं है, इनके अंदर वाटर नहीं है ना? जैसे ही इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आएगा तो बच्चों होता क्या है, जब भी किसी चीज के अंदर पानी आता है तो वो चीज क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, राइट? सिमिलरली अब जैसे ही मेरे हाथों के अंदर पानी आएगा तो क्या होगा, ये स्वेल हो जाएंगे, ये बल्ज आउट हो जाएंगे। एंड जरा देखना, इसके अंदर आप लोगों को ये ओपनिंग जो है वो ओपन दिख रही है, क्लोज दिख रही है? ऑब्वियसली हम सबको यहाँ पर ये ओपनिंग ओपन दिख रही होगी, राइट? इसका मतलब जैसे ही हमारे गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फ्लो होगा, गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल हो जाएंगे एंड स्टोमेटल पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, राइट? अब नाउ बच्चों, नेक्स्ट चीज क्या होगी, जैसे ही इन गार्ड सेल से पानी बाहर निकलेगा, तो जब भी किसी चीज से पानी बाहर निकलता है तो क्या होता है, चीजें श्रिंक हो जाती है ना? अब जब इन गार्ड सेल से पानी बाहर निकला, ये श्रिंक हो गए एंड क्या अब हमको हमारे स्टोमेटल पोर्स ओपन दिख रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब जैसे ही हमारे गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलेगा, ये श्रिंक हो जाएंगे एंड स्टोमेटल पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। बच्चों, यही चीज जो है वो हमको यहाँ पर लिखनी थी एंड अब ये चीज हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग इस चीज को समझते हैं। बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, when water flows into the guard cells, होगा क्या, हमारे गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे, राइट? देन अब जैसे ही हमारे गार्ड सेल्स स्वेल हो रहे हैं, उसकी वजह से होगा क्या, हमारे स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे, राइट? यहां तक का क्लियर? अब नेक्स्ट चीज हमको क्या बतानी है, ऑन दी अदर हैंड जब इन गार्ड सेल से वाटर लूज होगा, पानी बाहर निकलेगा, तो क्या होने वाला है, हमारे ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, राइट? नाउ अब जैसे ही हमारे गार्ड सेल श्रिंक होंगे, इसकी वजह से हमारे स्टोमेटल पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। बच्चों, इस तरह से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना था। अब अगर आप लोग इस आंसर में खाली एक लाइन, दो लाइन लिख कर आओगे तो हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए मैंने आप सब लोगों को क्या बोल रखा है कि हम लोग हमेशा हमारे आंसर्स को थोड़ा इलैबोरेटिव बनाएंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम उनको पॉइंट्स के अंदर ही लिखे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कॉमन फॉर कस्कटा, टिक्स एंड लीचेस?
सुना बच्चों, अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि भैया कसकटा, टिक्स और लीचेस में क्या चीज कॉमन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि मैम ये पूछना क्या चाह रहे हैं। सो बच्चों ये पूछना चाह रहे हैं कि कसकटा, टिक्स और लीचेस इन तीनों में क्या चीजें कॉमन है। सो बच्चों, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हमारे पैरासाइट्स की बात हो रही है। सो इसका मतलब हमारे कसकटा, टिक्स, लीचेस ये सारे के सारे है कौन, ये है हमारे पैरासाइट्स। अब बच्चों जरा एक चीज खुद सोचो कि अगर हम इस 2 मार्क्स में खाली इतना लिख कर आ जाएंगे कि दे ऑल आर पैरासाइट्स, तो क्या हमको 2 नंबर मिलने वाले हैं? नहीं। और ये गलती बहुत बच्चों ने करी है कि उन्होंने खाली ये लिख दिया है कि दे ऑल आर पैरासाइट्स एंड उसके आगे कुछ भी नहीं। बट बच्चों, इसको हमको थोड़ा एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कि ये पैरासाइट्स होते क्या है। सो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि पैरासाइट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड जिनसे पैरासाइट्स अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं उनको बोला क्या जाता है, होस्ट। राइट, सो इसका मतलब जिससे भी हमारे पैरासाइट्स न्यूट्रिशन को लेंगे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं होस्ट। एंड हम सबको ये चीज पता है कि पैरासाइट हमारी होस्ट बॉडी के या तो अंदर रह सकता है या उसके ऊपर रह सकता है, एंड उस तरीके से हमारा पैरासाइट्स जो है वो होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन टेक इन करता है ना। बच्चों, अब एक चीज बताओ कि क्या इस पूरे प्रोसेस में होस्ट को कोई भी बेनिफिट होता है? नहीं। सो हमारे पैरासाइट्स जो है वो होस्ट को तो कोई भी बेनिफिट देते ही नहीं है। सो इसलिए हमको ये पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब बच्चों, आप लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पर पैरासाइट्स लिखा हो बट आपने ये ना बताया हो कि पैरासाइट्स है कौन। सो उसके लिए बच्चों हमारे नंबर थोड़े से कट जाएंगे। ठीक है, सो याद रखना हम लोगों को हमेशा हमारे आंसर्स जो है वो हमारे क्वेश्चन की वेटेज के अकॉर्डिंग देने हैं। अगर हम खाली पैरासाइट्स लिख देंगे तो इसमें हमको कोई भी 2 नंबर नहीं देने वाला। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बच्चों हमसे क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब हमको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भैया सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है प्लांट की ग्रोथ के लिए। एंड आप सब लोगों को पता है हम यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हम हमारे आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। बट मैंने क्या चीज नोटिस करी कि यहाँ पर भी हम बच्चे क्या कर रहे हैं, हम खाली 2 पॉइंट्स लिख कर आ रहे हैं कि वाटर रिजर्वोयर का काम करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। अगर हम अगेन इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम ये 2 वर्ड्स लिखकर आ जाएंगे तो क्या होगा, उससे हमको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट, सो अब देखो हम इस चीज को एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं। सो बच्चों सबसे पहले तो हमको क्या बताना है कि सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड उसके हमारे पास कुछ रीजंस है। सो फर्स्ट रीजन क्या है कि सॉइल प्रोवाइड करता है बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। हमारे प्लांट्स जो है वो एक्चुअल में रहते कहाँ हैं, किसके साथ वो कनेक्टेड है, वो सॉइल के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारे पास सॉइल ही नहीं होगी तो क्या हमारे प्लांट्स को कोई बेस मिलेगा जिससे वो ग्रो कर पाए? नहीं। सो सबसे पहली चीज तो कि हमारा सॉइल जो है वो हमारे प्लांट को बेस प्रोवाइड कर रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। राइट, सो हमारा सॉइल जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है हमारे प्लांट्स को, सो दैट रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो पाए, है ना, एंड हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। नाउ नेक्स्ट चीज देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वोयर ऑफ वाटर। अब हमारे प्लांट को सारा का सारा पानी मिलता कहाँ से है, सॉइल से, है ना। रूट्स जो है वो वाटर सॉइल से तो एब्जॉर्ब कर रही है। सो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखी। देन नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारा सॉइल जो है वो कुछ मिनरल्स भी प्रोवाइड करवाता है हमारे प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए। एंड देन बच्चों लास्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, soil has microorganisms, right, that have a symbiotic relationship with plant। and ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया था। हम लोगों ने लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में समझा था जिसमें हमारे पास रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि हमारा प्लांट जो है वो डायरेक्टली
नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके लिए हमारे ये बैक्टीरिया, हमारा ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है एंड बदले में प्लांट से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेता है, राइट। सो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी जो है वो हमारे किसकी वजह से चल पा रही है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वजह से, राइट। सो बच्चों आप लोग यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स बहुत आराम से लिख सकते थे एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कुछ लिखा है तो वो भी वर्क करेगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है, मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमको यहाँ पर कुछ मेजर इवेंट्स बताने हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होते हैं। सो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जाता है एंड हमको ये इवेंट्स पता होने चाहिए, राइट। सो अब देखो इसमें सबसे पहला इवेंट हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सो बच्चों यहां पर हमको सबसे पहले क्या बताना है कि हमारा क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। एंड क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट है, राइट। इस क्लोरोफिल के हम लोगों ने देखे थे दो फंक्शंस हो गए थे, एक तो ये ग्रीन पिगमेंट है, सो हमारे प्लांट को ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करवा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल कर आया, क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये क्लोरोफिल ही कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, अब ये लाइट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होने वाली है, केमिकल एनर्जी के अंदर। एंड हमारे प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, जो H2O हमारे प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, अब क्या होगा, इस H2O का ब्रेक डाउन होगा, हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर, राइट। एंड इसलिए हमको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज होती हुई मिलती है, ठीक है। सो मैम अब इस हाइड्रोजन का क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या कॉज करता है, रिडक्शन। एंड बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि रिडक्शन का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ H एटम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। सो यहां पर हो क्या रहा है, हाँ यहां पर हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है, क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, हमारा ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। सो बच्चों ये हमारे क्या होने वाले हैं, मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सारे स्टेप्स जो है वो हमारे फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होते हैं। चलो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। अब हम लोगों को क्या करना है, हमको यहाँ पर डिफरेंसेस बताने हैं ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में। सो बच्चों सबसे पहली चीज जो कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वो क्या है, हाँ एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान देनी है, जब भी हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे ना, सो हम लोगों को इस तरीके से टेबल बनाकर ही डिफरेंस देना है। हम लोग डायरेक्टली अगर ऑटोट्रॉफ ऊपर हेटेरोट्रॉफ नीचे इस तरीके से आंसर देंगे तो वो थोड़ा प्रेजेंटेबल नहीं जाता है। सो इसलिए हमको क्या करना है, हमको टेबल बनानी है एंड इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम ऑटोट्रॉफ्स के अंदर क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों ऑटोट्रॉफ्स होते क्या है, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं एंड इसके थ्रू ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो हमको पहला पॉइंट मिल गया क्या, कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाएंगे। देन आ जाते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स पे, क्या हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, नहीं। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो तो भैया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफ्स को और क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। सो इसलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर्स होते कौन है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
हेट्रोट्रॉफ्स। सो हेट्रोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। सो इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब नेक्स्ट और हम क्या लिख सकते हैं, जब भी हम लोग डिफरेंस देंगे तो हम लोगों को एग्जाम्पल देना मैंडेटरी है, हमको एग्जाम्पल देना ही देना है, अगर हम उस चीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं तो। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है ऑटोट्रॉस, ऑटोट्रॉस के एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, हमारे पास है प्लांट्स, हमारे पास है एल्गे, राइट। देन हेट्रोट्रॉफ्स में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, हमारे पास है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जितने भी कंज्यूमर्स है वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, राइट। सो नाउ बच्चों यही थे हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई होप कि आप सब लोगों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए, आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, आपने जहां पर भी गलती करी है आप इसके थ्रू अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। सो बच्चों अब हमारा आज के सेशन के लिए बस इतना ही था, एंड इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट एड्यूक्वेस्ट में मिलेंगे। एंड आई विश कि आप सब लोग अपने नेक्स्ट एड्यूक्वेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सो बच्चों बाय बाय, टेक केयर।